और इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से हाथरस के लिए निकल चुके हैं। इसी बीच जानकारी ये भी है कि डीएनडी पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि हाथरस में हुई घटना ने पूरे देश को दहला दिया है। इंसाफ की मांग को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि यूपी सरकार ने परिजनों से मुलाकात की, बातचीत की और कई तरह से सहायता देने की कोशिश की, लेकिन देश भर में जो गुस्से की आवाज है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। खासतौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को जमकर जनता के सामने ला रही है और हाथरस केस पर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी योगी सरकार को घेर रही है। लगातार ट्वीट वार जारी है। इसी बीच एक और नया ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा का सामने आया है और इसके पहले भी उन्होंने ट्वीट कर ही जानकारी दी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचेंगे। दोनों दिल्ली से रवाना हो चुके हैं हाथरस के लिए। इसी बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता भी भारी तादाद में जमा हैं दिल्ली से हाथरस के लिए, जहां एक और प्रियंका और राहुल गांधी निकल चुके हैं डीएनडी से। वहीं भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी डीएनडी पर हो चुका था। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे डीएनडी पूरी तरह से ब्लॉक हो गया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जमावड़े की वजह से। बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे राहुल और प्रियंका गांधी का। दोनों यहां पहुंचे और हाथरस के लिए रवाना हो गया है ये पूरा जत्था। हालांकि डीएनडी पर स्थिति कुछ देर के लिए बिगड़ी भी, लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा वार कर रही है योगी सरकार पर, यह तो साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जमकर यूपी सरकार को खेल रही है, क्योंकि एक के बाद एक कई मामले बेटियों से अन्याय के सामने आ रहे हैं यूपी में और इसी को लेकर कांग्रेस लामबंद योगी सरकार के खिलाफ। हालांकि बीजेपी भी पलटवार कर रही है। राजस्थान में हुए मामले को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है कांग्रेस से और वार पलटवार का दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन जो हालात देश भर में बने हुए हैं, बेटियों की सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी, ये एक अहम मसला है। तमाम वादे, तमाम दावे, राज्य कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, माहौल कोई भी हो, समय कोई भी हो, बेटियों की सुरक्षा अब भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि निर्भया केस जिसने लगा था पूरे देश और पूरी दुनिया की मानसिकता बदल डाली है, जिसने कानून को बदल डाला, वो भी जुर्म को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है। हाथरस में जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने के लिए काफी है, क्योंकि एक तो बेटी के साथ अन्याय और उस पर पुलिस प्रशासन का जिस तरीके से एक्शन रहा, उसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। हालांकि तुरंत डैमेज कंट्रोल में योगी सरकार जुटी, मुआवजे का मरहम लगाया गया, नौकरी का वादा किया गया, घर देने की बात कही गई, लेकिन इन सब के बीच सवाल अब भी बेटियों की सुरक्षा का है। लेकिन राजनीति, हमारे देश में राजनीति जो सबसे ज्यादा मुसीबतें पैदा करती है, उसकी भी ये एक वानगी है, क्योंकि ये एक मुद्दा मिला और अब कांग्रेस भी इसको लेकर एक्टिव। डीएनडी पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए निकले। किस तरीके से राजनीतिक इनका सफर है, ये इनका दृष्टिकोण है, यही इनके सिद्धांत हैं। और जो भाई और बहन चले हैं दिल्ली से, उनको जाना चाहिए था राजस्थान। राजस्थान तो गए नहीं। वहां पर मैं तुलना नहीं करता कि कभी, क्योंकि ये जो भी है, जहां भी हो, वो जघन अपराध होता है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर जब आप बयानबाजी करते हो तो सरकार आपकी है, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा जी, आपकी सरकार है। वहां पर दो बहनों के साथ 12 के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। ना आपका ट्विटर हिलता है, ना ही आपकी तरफ से बयान आता है और आप चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए। जिस प्रकार गरीब दलित बेटियों के साथ कुकृत्य हो रहा है, जिस प्रकार से अनाचार और अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार से आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया गया है। किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कितना भी दमन करे, वो सोनिया जी और राहुल जी को रोक नहीं पाएंगे।
यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस का क्या रुख है। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो राजस्थान हो या यूपी हो, अन्याय अन्याय है। लेकिन कांग्रेस जहां यूपी के मामले को जमकर उछाल रही है, वहीं बीजेपी राजस्थान को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। लेकिन बेटियों की सुरक्षा को लेकर दोनों ही दल में से कोई भी बोलने को तैयार नहीं। राजनीति बदस्तूर जारी है।